सो आज हम 16 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो पहली जो न्यूज़ थी वो आरटीआई के रिगार्डिंग थी। उसमें क्या था कि आरटीआई जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया, क्या उसे फुलफ़िल करने में कामयाब हो चुका है? तो अब हमें आरटीआई के बारे में पता होना चाहिए। आरटीआई जो है उसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हम सबको राइट है इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ये जो एक्ट था वो 2005 में पास हुआ था। तो इसको पहली जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जब तक वो सेंटर में पास भी नहीं हो चुका था, तो स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट थी जिसने इसे 1997 में पास कर दिया था। और ये पीपल्स मूवमेंट के जो पीपल मूवमेंट के थ्रू ही ये पावर में आया था। तो यहाँ पे राजस्थान में विवारा नाम का एक गांव है। यहाँ पे कुछ मजदूर गैदर हुए थे, कुछ उनकी गवर्नमेंट से, कुछ उस कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तब ये मूवमेंट चली थी और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन पास हुआ था। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बॉडीज़ हैं वो एक स्टेट की तरफ से है, दैट इज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक सेंटर की तरफ से है सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया है तो ये है कि वो 30 डेज़ के अंदर आपको मिल जानी चाहिए। और अगर वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्रिटिकल है और वो किसी की लाइफ से रिलेटेड है तो वो 48 आवर्स के अंदर ही उसको रिड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशंस भी है। कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रिटिकल होती है, वो सोवरेनिटी को डैमेज कर देती है। तो उन एग्जम्पशन के अंडर सेक्शन 8 के अंडर आरटीआई एक्ट के अंडर वो एग्जम्पशंस है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनसे इंफॉर्मेशन हम जल्दी गैदर उनसे हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते इन ऑर्डर टू, क्योंकि हमें सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। वो ज़्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, वो कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए है। अब इसमें इश्यूज़ क्या है? इश्यूज़ ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। उसमें ये है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं उनकी रिलेक्टेंस की वजह से कई बार तो वो खुद ही नहीं इंटरेस्ट होते और का इन्फॉर्मेशन देने में। दूसरा है कि एक राइट टू प्राइवेसी के अंदर हमारा डाटा जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो इससे कंट्राडिक्टिंग में आता है। तो वो भी एक रीज़न है। बाकी ये है कि वैकेंसीज़ काफ़ी हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर में, और लोगों को आरटीआई के बारे में पता नहीं है ज़्यादा, और कई बार तो गवर्नमेंट के पास डाटा ही नहीं रहता। सो ये थी हमारी पहली न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ है हमारी ब्लाइट क्या होता है? ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि नीम के पेड़ को नीम तमिलनाडु में कुछ नीम के प्लांट्स को कुछ डिजीज़ पाई गई है। ब्लाइट का मतलब होता है डिज़ीज़ जो कि बैक्टीरिया फंगस की वजह से होता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है। प्लांट की डेथ होती है या लीव्स में बिटिंग, स्पॉटिंग जैसे एरर आ जाते हैं। ये ट्रांसमिशन कैसे होते हैं इस डिज़ीज़ की? ये डिज़ीज़ स्पोर के थ्रू, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती है। अब जो ब्लाइट है वो दो टाइप की ब्लाइट होती है, एक ट्विग ब्लाइट और दूसरी होती है इन्फ्लोरेसेंट ब्लाइट। ट्विग ब्लाइट में क्या होता है कि प्लांट की जो ट्विग होती है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें कीड़े उसके खा ले उसकी उसको मतलब उसको
खा लेते हैं, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंट ब्लाइट में क्या है कि जो उसका प्लांट का फ्लावर होता है उसमें डिस्कलरेशन आ जाती है। ये डिज़ीज़ मोस्टली अगस्त टू दिसंबर में अपने पीक पे होती है। अब इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? या तो हम इसके क्या करें, जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके सीड को हम फंजीसाइड्स के साथ ट्रीट करते हैं। फंजीसाइड्स का मतलब दैट सब्सटेंस विच किल्स द फंगस। और उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो गई तो हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? प्रूनिंग या बर्निंग के थ्रू। प्रूनिंग होता है ट्रिमिंग करना उस एरिया की यहाँ पे ये डिज़ीज़ कॉज हुई है। अगली न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो गोल्ड माइन वो इस बारे में विचार करेंगे कि जो भी ओल्ड माइंस है वहाँ से गोल्ड निकालने के बारे में निकालने के बारे में इस पे विचार करेंगे। तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड एक मेटल है, जब वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है वो काफ़ी ब्राइट दिखता है। ये फ्री एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है रॉक्स में या लेवल डिपॉजिट में। ये इंडिया में स्कार्स कमोडिटी है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लार्जेस्ट रिजर्व जो है गोल्ड का वो बिहार में पाया जाता है। अगली न्यूज़ थी हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि पब्लिक सर्वेंट ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस होगा तभी वो गिल्टी पाए जाएंगे करप्शन के। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी गिल्टी पाई जा सकती हैं। सर्कमस्टेंशियल प्रूफ होता है जो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, डायरेक्ट एविडेंस में ये है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है किसी बैंक में, वहाँ पे किसी ने चोरी की और चोरी पकड़ी गई, वहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है। लेकिन अगर कहीं कैमरा नहीं लगा और कोई इंसान जा रहा है और उसने 3-4 बैग लिए हैं पैसों से भरे हुए, तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस है। मतलब उससे हम एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं कि उस इंसान ने प्रोबेबल की चोरी की होगी। उसके बाद अगली न्यूज़ है कि इंडिया ने अपनी अग्नि मिसाइल को टेस्ट किया जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर रेंज है। अब ये 3 स्टेज मिसाइल है, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो एक ट्रेजेक्ट्री में जाती है। ये ट्रेजेक्ट्री है, जैसे ये ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री में जाती है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च हुई और ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी है। क्रूज़ में इसी के साथ क्रूज़ मिसाइल पढ़ लेते हैं। क्रूज़ मिसाइल जो है वो जो होती है वो उसकी कोई रेगुलर ट्रेजेक्ट्री नहीं होती, वो इस हिसाब से चलती है। तो इसकी क्रूज़ मिसाइल की एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि एयर पोल्यूशन को कर्व करने के लिए एफर्ट्स की ज़रूरत है। साउथ एशियन कंट्रीज़ को एफर्ट्स पे करने पड़ेंगे। तो अभी उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था ईयरशेड। ईयरशेड वो रीजन होता है यहाँ पे कॉमन एयर क्वालिटी प्रेजेंट होती है। मींस वो एयर क्वालिटी जिसमें पॉल्यूटेंट ट्रैप्ड हुए हैं। अच्छा, एक 16 भट्टी सेंचुरी भी न्यूज़ में थी ये दिल्ली में पाई जाती है। इसमें 193 स्पीसीज है वर्ड के और ये पार्ट है नॉर्दर्न अरावली लियोपर्ड वाइल्ड कॉरिडोर का। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी न्यूज़ में थी। ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है फ्लिपकार्ट से कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे एसिड कैसे भेज सकते हैं। इसलिए इस बॉडी को पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। CCPA क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि 2020 में इम्प्लीमेंट 2020 में फंक्शन 2020 में इसे बनाया गया था। ये बनाई गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर। इसमें एक चीफ कमिश्नर और 2
कमिश्नर अदर कमिश्नर होते हैं। एक कमिश्नर जो 2 अदर कमिश्नर होते हैं उसमें एक कमिश्नर गुड्स से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है और जो दूसरा कमिश्नर होता है वो सर्विस से रिलेटेड डील करता है या केसेस से, इलीगल केसेस से रिलेटेड डील करता है। तो इसमें